तुमने इन बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा है सलमा। आज उन्हीं सीढ़ियों पर जाने का बात जी कर रहा है। तुम मेरे साथ चलोगी धर्मा? अरे लोला बिटिया, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, तू और यहां। एक मिनट। हेलो। मंत्री जी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं मंत्री जी, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूं। हाँ बिटिया, अरे तूने तो कसम खाई थी कि अपने निकम्मे बाप की शक्ल ही नहीं देखेगी। बेटी बाप से इतने दिनों बाद मिलने आई है और बाप ताने कसने से बाज नहीं आता। अरे बिटिया, ताने कहाँ कस रहा हूं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने मेरी जिद्दी बिटिया को मेरे सामने ला खड़ा किया है? अब तू आई गई है तो सुन, तेरा बाप निकम्मा नहीं है। ये फोन देख रही है ना, हवालात में रहकर भी तेरा बाप ऐश कर रहा है, पैसे कमा रहा है। इसी फोन से मैं बाहर के लोगों से अंदर के लोगों की बातें करवाता हूं। जेल में जितनी भी सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा वगैरह वगैरह बिकता है ना, सोनी सप्लाई सर्विस के थ्रू बिकता है। खूब पैसे कमा रहा हूं बिटिया, अपनी तो चल पड़ी है। तू बता, तेरे क्या हाल है बिटिया? मुलाकात का वक्त सिर्फ 5 मिनट का होता है, कुछ बोलेगी भी? मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यहां तक कि कौशल का भी। लेकिन वो तो बिटिया लट्टू था तुझ पे। अरे अगर तू उससे शादी कर लेती ना तो जिंदगी भर गुलाम रहता तेरा। अब पता नहीं तू क्या गुल खिला के आई है, उससे शादी क्यों नहीं की तूने? शादीशुदा आदमी से शादी कैसे करूं? क्या किसी और से शादी कर ली उसने? बातें तो बड़ी बड़ी करता था, बड़ी डींगे हाँकता था, और जब वक्त आया तो पीठ दिखा दी कमबख्त। उसे कोसना बंद कीजिएगा। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? बिटिया, अब तेरे लिए सिर्फ एक ही जगह है जहां पे ना तुझे हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना गिड़गिड़ाने की। बस धड़ल्ले से जाओ और अपना हक जमा। ऐसी कौन सी जगह है? अरे बिटिया, तेरी माँ की, और क्या। अब बड़ी बेटी दरवाजे पे खड़ी है और माँ उसे अंदर ना आने दे, ऐसा कभी हो सकता है? माँ मुझे कैसे संभालेगी? उनके पास तो कुछ नहीं है। अरे उसके पास घर तो है, तुझे कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिलेगी। और रही बात तेरे खर्चे पानी की, तो जो लोग तेरी माँ का बोझा उठाते हैं वो तेरा भी उठाएंगे। कौन लोग? तेरी माँ को उसका भाई हर महीने के पैसे देता है, और पम्मी भी 5-7 हजार रुपए तो देती ही होगी है? अरे बिटिया, थोड़े दिन तंगी में काम चलेगा, लेकिन चलेगा तो सही। और अगर मामा जी या पम्मी ने एतराज किया तो? अरे नहीं बिटिया, वो लोग बड़े शरीफ लोग हैं, उनकी शराफत तेरा काम आसान कर देगी। तू जा उनके पास।
मम्मी तुम आ गए? किन ख्यालों में गुम हो तुम? सुबह भी तुम्हें देख रहा था, तुम पता नहीं क्या सोच रही थी। और तुम ऑफिस भी नहीं आई, क्या हुआ? कोई बात नहीं है। कोई तो बात है, बताओ क्या बात कोई है? बात नहीं। हाँ? तुम चाय बना लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। तुम यहाँ आकर बैठो मेरे पास, इधर आओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो बैठो। कर रहे हो तुम? रुको। अब बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है बाबा। कोई तो बात है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने कोई गलत बात कह दी? तुम बेकार की बातें मत करो, ज्यादा परेशान मत करो मुझे। परेशान तो तुम कर रही हो मुझे, ना बता करके तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हर बार बताना जरूरी है तुम्हें? जरूरी तो नहीं है, लेकिन जिस बात से तुम्हें परेशानी हो रही हो वो बात तो बताना जरूरी है ही। राहुल, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। तो वापस चलते हैं। हाँ, मम्मी पापा के पास वापस जाते हैं। और मैंने जो अली भैया को वो प्रपोजल बताया था मॉल के बारे में, उसके लिए उन्होंने फाइनेंसेस भी रिलीज कर दिए हैं। तो वहीं चलते हैं, कल के आज ही चलते हैं। चलो सामान वाला, चलो। अरे क्या हुआ? कोई और बात भी है? राहुल, मम्मी, मेरी मम्मी हाँ। हमारी शादी के बाद बहुत अकेली हो गई है। कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। मामा के यहाँ से लौट आई है और बिल्कुल अकेली रह रही है उस घर में। तो हम है ना उनका ख्याल करने के लिए। वो अलग रहती हैं, हम अलग रहते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं उनका? तो हम उनके पास चले जाते हैं उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ना उनके साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें अपने पास बुला लें? ये भी हो सकता है, अगर उन्हें ठीक लगे तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस यही बात थी? हाँ। उसके लिए इतना मुंह लटका के बैठी हुई थी? हाँ। इसलिए बोला था वहां बैठे बैठे अपने लिए चाय बना लो। तुम नहीं बनाओगी मेरे लिए? बना रही हूँ, उतना होगा। नहीं नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे बनाओ। क्या कर? एक ही कप। हाँ। कैसी हो माँ? लूना बेटी, आ बेटी आ, अंदर तो आ। बैठ। तुमने बताया नहीं तुम कैसी हो माँ? कैसी हो सकती हूँ बेटी? पम्मी की शादी के बाद ये घर सूना हो गया है। बस अकेली यहीं पड़ी रहती हूँ। खैर तू मेरी छोड़, अपनी बता, तू कैसी है? ठीक ही हूँ। कहाँ थी इतने दिनों तक? अगर यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो कम से कम फोन तो कर दिया होता। अपनी बूढ़ी माँ का हाल तो पूछ सकती थी। बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं होता तो यहाँ क्यों आती? कुछ दिनों के लिए रुकेगी ना? मैं तो कुछ और सोच कर आई हूँ। क्या बेटा? मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत भटक चुकी हूँ। अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमेशा के लिए? तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? कैसी बातें कर रही है बेटी? मैं तो बहुत खुश हुई देखकर। इस सुबह का भूला शाम को ही सही घर तो लौटा। लेकिन क्या? बेटे देख, मैं तो अब काम करने के लायक रही नहीं।
थोड़े बहुत पैसे तेरे मामा जी भेज देते हैं और कुछ पैसे पम्मी दे देती है। इसी तरह मेरा गुजारा चलता है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें नाराज करूं। मतलब? बेटी, तेरी तो सबसे अनबन रहती है। अगर उन्हें ये पता लगे कि तू यहाँ रह रही है तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ माँ। बस कुछ ही दिनों की बात है। थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। फिर मैं कुछ काम कर लूंगी। क्या करेगी बेटी? होटल इंडस्ट्री में तो कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, लेकिन मैं कुछ कर लूंगी। बस मुझे तुम यहाँ रहने दो माँ। हाँ बेटी, मैं जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। बस मुझे यहाँ रहने दो। हाँ बेटी, तो यही रहेगी अपनी माँ के पास। मोहिनी, यानी कहाँ चले जाते हैं सब? मोहिनी, ना मुझे पैंट मिलती है ना मुझे जैकेट। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मेरे घर आते ही तुम डांटना शुरू कर देते हो, कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते। अब मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? सब कुछ तैयार तो है, लाओ मैं सर्व करती हूँ। I'm sorry। कहाँ गई थी आप? कुछ लाने गई थी, सब कुछ तो है यार। लेकिन जो मैं लाने गई थी वो आज तक इस घर में था ही नहीं। क्या? खुशखबरी। तुम अली अंकल को मिलने गए थे। मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाया, मुझे होटल्स नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है ये। खुशखबरी वो नहीं, कुछ और है। क्या? मेरे पर्स में है, तुम खुद ही देख लो। कमाल है यार। दिस इज अ मेडिकल रिपोर्ट। अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था मुझे बताती ना, मैं तुम्हें ले जाता। आगे पढ़ो तो सही, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये रिपोर्ट पढ़ा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ओए, मैं दादाजी को फोन करके आता हूँ। मैं बाप बन गया। क्या? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना? होने दो, तुम मत हिलना प्लीज। उससे कुछ हो जाएगा ना, प्लीज तुम मत हिलना। क्या बोलूं उनको? दादाजी बनने वाले हैं। दादी माँ मैं पापा आशु बोल रहा हूँ। पापा नहीं, मैं दादी माँ मैं पापा आशु बोल रहा हूँ। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी आप परदादा होने वाले। यस जी, थैंक यू जी, बाय बाय। एक काम करना, तुम कहीं नहीं भाग जाओगी। हाँ, जो भी तुम्हें चाहिए तुम फोन यहाँ रखो, मुझे फोन करके बता दे, मैं सब कुछ ले आऊंगा। मैं क्या करूं? हेलो, पागल दादी माँ यहाँ नहीं, शिमला में है। क्या? मोहिनी कहाँ है? मोहिनी को फोन दे। क्या कहा बेटे? हाँ माँ, मोहिनी माँ बनने वाली है। मोहिनी माँ बनने वाली है? कितनी खुशी की बात है। और तू दादी बनने वाली है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो माँ। हाँ, थैंक यू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माँ सुनो, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे आशु से मिलने जाना है। हाँ, उसे मेरा प्यार देना, मोहिनी को भी। जी माँ। बहुत खुशी की बात है, मैं तो खन्ना साहब को अभी फोन करने वाली हूँ। उन दोनों को मेरा बहुत प्यार देना। अच्छा? अच्छा माँ, मैं रखती हूँ माँ, बाय माँ। अच्छा बेटे, बाय।
माँ फोन। माँ फोन। माँ। हाँ फोन है। हेलो। हेलो माँ, मैं पम्मी बोल रही हूँ। हेलो बेटे, कैसी है? अच्छी हूँ माँ। माँ, मम्मी ने कहा है कि गोद भराई की रस्म हम वहीं आपके यहाँ आकर करें, तो हम सब अभी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ बेटे, आ जाओ। आप सारा इंतजाम करके रखिए। हाँ हाँ, कर लूंगी। पर पंडित जी? उसकी आप चिंता मत कीजिए, हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जल्दी आओ। बाय माँ। बाय बेटे। सुन लिया ना, वो सब आ रहे हैं यहाँ। चल अंदर चल, चल अंदर चल ना। बहुत सोच समझ के उन्होंने सारा डिजाइन बनाया। हाँ, वो खुद डिजाइन करता है। तुम्हारे लिए बनता है, हमारे लिए। और मम्मी तो बन दादा। अच्छा लगा। दादी बनती। बड़ी रहती। कन्या को बुलाइए। अरे मैं क्यों जाऊँ? कन्या बड़ी नहीं आ दादी रही। जाएगी। मम्मी, हक तुम्हारा है भाई। नहीं, भाभी, अगर हक आप ही का है।